सभी जागरूक मतदाताओं को मेरा नमस्कार। दे कल मैंने एक देश के और राष्ट्र हित में और स्वस्थ लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना बहुत ही सूक्ष्म विचार रखा था कि आखिर क्या कारण है कि 2015 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नोटा के प्रचार प्रसार के लिए चुप्पी साध रखी है। चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है और उसके प्रचार प्रसार की ना तो कोई प्रक्रिया अपनाई, ना कोई प्रणाली और ना ही उसका कोई क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे शांत है। और आज 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ और अब 2024 का चुनाव आपके सामने है। इन तीनों चुनाव को अगर आप का विश्लेषण करें तो इसमें नोटा के प्रचार प्रसार के लिए कहीं पे कोई स्थान संवैधानिक संस्थाओं के पास नहीं है। ये एक बड़ा ही गंभीर और उसका विषय है। जबकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बहुत ही सख्त निर्देश दिए थे कि आप एक नोटा के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक कार्यप्रणाली और प्रचार प्रसार की रूपरेखा तैयार कीजिए और नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उसका प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित कीजिए। किंतु ये चुनाव आयोग या तो अपनी सत्ता के दबाव में या सांप्रदायिक ताकतों के दबाव में सुशक्ता अवस्था में बैठा रहा और उसने आज तक नोटा के प्रचार प्रसार के लिए, जो कि हमारे मतदाताओं का एक सुखाधिकार और संवैधानिक अधिकार है, उसको दबा के रखा। ये एक बड़ी विचित्र बात है। और क्यों रखा, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। आज हम वो कारण भी जानेंगे। मैंने उसी के बाबत 2016 में एक आरटीआई मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेषित की थी, जिसमें मैंने उनसे 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा था, जिस पे उन्होंने कोई भी विश्वसनीयता के साथ जवाब नहीं दिया। पहला मेरा बिंदु ये था कि नोटा के प्रचार प्रसार के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसकी सत्यापित प्रति हमको उपलब्ध कराई जाए और उसके क्रियान्वयन के लिए आपने क्या प्रक्रिया, प्रणाली और सुनिश्चित की, उसकी हमें रूपरेखा से अवगत कराएं। उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि नोटा के प्रचार प्रसार के लिए आपने कौन कौन से अपने प्रक्रिया के तहत ब्रांड एम्बेसडर्स को चुना है, किन किन लोगों को आपने सुप्रीम कोर्ट में को बताया कि हम नोटा का प्रचार प्रसार इस माध्यम से ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरा हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल उसके अंदर था, ये था कि चुनाव आयोग बताए कि नोटा के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत नोटा के प्रचार प्रसार के लिए आपके पास बजट के रूप में कितना धन आवंटित किया गया। उस पर उन्होंने एक बहुत ही हिला हवाली करते हुए एक जवाब मुझको आधा अधूरा एक जवाब ये प्रेषित किया कि साहब, हमको केवल 22 करोड़ रुपया सरकार से नोटा के प्रचार प्रसार के लिए मिले थे। और बड़ा ताज्जुब की बात है कि उस प्रचार प्रसार के 22 करोड़ में से केवल 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो भी अपने आमोद प्रमोद के लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए। उसका कहीं कोई लिखित बही खाता नहीं है कि उन्होंने किस मीडिया, प्रिंट में नोटा का प्रचार किया, किस माध्यम से किया, किस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया, किस टीवी में किया, किस ऐड में किया। ऐसा कोई भी डाटा उन्होंने उपलब्ध कराने से साफ मना कर दिया। और चुनाव आयोग और ने सुप्रीम कोर्ट ने, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कुछ नहीं पूछा। 2015 से वो आज तक इस बाबत सुशक्ता अवस्था में बैठे रहे और उन्होंने जनता के और मतदाताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक बार भी चुनाव आयोग से नहीं पूछा, कृपया करके आप बताएं कि आपने नोटा के प्रचार प्रसार के लिए अब तक क्या कार्य किया। वो है शून्य बटा सन्नाटा। अब एक समझते ये आती है कि ये किन कारणों से हुआ। ये 2 कारणों से हुआ। एक तो सुप्रीम कोर्ट की सुशक्ता अवस्था, निष्क्रियता। दूसरा ये है कि हमारे पक्ष और विपक्ष की
और सांप्रदायिक ताकतों का आपस में मिलना। आज नोटा के प्रचार प्रसार में हमारी सत्तारूढ़ पार्टी और हमारा समूचा विपक्ष इसका पक्षधर नहीं है। यही कारण है कि आज नोटा का प्रचार प्रसार में किसी की कोई अभिरुचि नहीं है। अब उसके दो कारण हैं। उसके दो कारण ये है कि नोटा का अगर प्रचार प्रसार होता है तो मुझे भी संपूर्ण विश्वास है कि देश के जागरूक मतदाता इतने निष्क्रिय नहीं हैं कि वो हमारे देश के और पक्ष और विपक्ष के दागी, भ्रष्टाचारी, हत्यारे, गुंडे, बदमाश, मवाली इन प्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला ना कर दें। और इसी बात का डर उन्हें लगातार सताता रहता है कि अगर नोटा का प्रचार चुनाव आयोग ने किया और करवाया तो उनकी चुनावी रणनीति पर बुरा असर पड़ेगा। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने आज तक नोटा का एक भी रुपए का प्रचार प्रसार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के आदि के माध्यम से नहीं किया, जिसका फ़ायदा सीधे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को होता है और जनता उस पर सफ़र करती है। जनता के पास विकल्प नहीं होता और उस विकल्प को जानते हुए भी कि विकल्प छोड़ना है या विकल्प नहीं छोड़ना है, ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और ये हमारा चुनाव आयोग भी जानता है और सत्तारूढ़ पार्टी भी जानती है। तो इसलिए हमारे जनता के लिए और जागरूक मतदाताओं के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं है कि हम किसी के भाग्य का फैसला कर सकें। अब बात ये आती है कि नोटा आपको कैसे लाभ पहुंचाता है। कई लोगों ने मुझसे वो तर्क किया, वितर्क किया, कुतर्क किया। मैंने सबको एक ही उदाहरण से समझाया कि मानिए अगर आपका एक पुत्र योग्य है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और आपके परिवार के और वंशावली के संस्कारों से युक्त है। अब वो बड़ा होने का यदि उसकी इकलौते पुत्र के लिए आपके पास उसके विवाह के लिए 4 प्रस्ताव अगर आते हैं, कोई लेके आता है, एक लूली कन्या का प्रस्ताव आता है कि साहब इसको देख लीजिए, एक कानी कन्या का प्रस्ताव आता है, एक बहरी कन्या का प्रस्ताव आता है और एक विक्षिप्त कन्या का प्रस्ताव आता है और उसमें आपके लिए, माँ बाप के लिए ये प्रतिबंध लगा दिया जाए कि इन चारों में से एक आपको विकल्प चुनना है, किसी एक कन्या से आपको अपने बेटे की शादी करनी है। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार रहेंगे? क्योंकि आपके पास चौथा विकल्प ये नहीं है कि आपके पास अगर नोटा होगा तो आप उनको जो भी गणमान्य व्यक्ति आपके पुत्र के लिए प्रस्ताव लेके आए हैं, उनको आप हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि साहब उपरोक्त में से कोई नहीं, हमें माफ़ कीजिए, कम से कम हमारे बेटे की ज़िंदगी तो बख्श दीजिए। तो ये है नोटा कि कम से कम गलत जगह पे गलत प्रतिनिधि, गलत प्रतिभागियों को चुनाव प्रक्रिया में न चाहते हुए भी शामिल करना और हमारे पास कोई विकल्प ना होना, यही हमारा दुर्भाग्य है, यही नोटा का दुर्भाग्य है, यही सुप्रीम कोर्ट का दुर्भाग्य है, यही चुनाव आयोग का दुर्भाग्य है और यही हमारे स्वस्थ लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। धन्यवाद।